विश्व के कोने से, विश्व के कोने कोने से यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज महाभारत की कथा सुनाते समय हम आपको बताएंगे कि कुंती, विदुर, धृतराष्ट्र और वन गमन की तैयारी करते हैं। यज्ञ पूरा हुआ। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी की सेवा पांडवों ने अच्छी तरह किया। उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, इसका ध्यान स्वयं युधिष्ठिर जी रखते थे। पर भीम कभी कभी कटाक्षपूर्ण वाणी बोल देते थे। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे वत्स, 15 साल तक आप लोगों ने हमारी खूब सेवा किया। हम दोनों तुम्हारे ऊपर खुश हैं। अब हमें वन जीवन बिताने की आज्ञा दो। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा कि हे तात, आप हमें अकेले छोड़कर वनवासी जीवन बिताओ, ये उचित नहीं है। तब व्यास जी ने समझाया और कहा कि धृतराष्ट्र को वनवासी जीवन बिताने की आज्ञा दो। व्यास जी के कहने से युधिष्ठिर मान गए। तब माता कुंती, गांधारी, संजय, विदुर जी वन गमन के लिए निकले। पांडव समझते थे कि माता कुंती इन्हें विदा करने जा रही हैं, पर माता कुंती तो वन गमन कर रही थी। पांडवों ने कुंती को बहुत समझाया, पर कुंती जी मानी नहीं और सबके साथ वन में चली गईं। 2 साल बाद नारद जी आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और सम्मान किया और वनवासी धृतराष्ट्र का कुशल समाचार पूछा। तब नारद जी बोले कि धृतराष्ट्र हरिद्वार जाके मौन व्रत धारण किया और वायु का ही सेवन करते थे, भोजन का त्याग कर दिए थे। माता गांधारी जल का सेवन करती थी, वहीं कुंती एक समय भोजन करके अपने प्राणों की आहुति दे रही थी। बाद में तो 1 महीने में सिर्फ एक बार खाना खाना शुरू किया, भोजन करती थी। 6 महीने कठिन तप किया। धृतराष्ट्र एक निश्चित जगह पर रहकर वन में घूमा करते थे। धृतराष्ट्र का हाथ संजय और गांधारी का हाथ कुंती जी पकड़ के चलती थी। एक बार वन में चारों तरफ से आग लग गई। धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी तो दुर्बलता के कारण जंगल से बाहर न निकल सके और समाधिस्थ होके अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। धृतराष्ट्र के कहने से संजय अग्नि से बाहर आ गए और गंगा तट पर मुझे ये वृतांत सुना के हिमालय में चले गए और ये समाचार देने मैं यहाँ आया हूँ। पूरा वृतांत सुन के युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए और अपने आँखों से आंसू बहाने लगे। बाद में गंगा किनारे जाके सभी की उत्तर क्रिया किया, तर्पण करके ब्राह्मण को बहुत सारा दान दिया। इस प्रकार महाभारत की कथा पूरी होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके हमसे पूछ लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए।
चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।